कि सचिन और सीमा हैदर दोनों मिल करके पाकिस्तानी खुफिया जासूस है ये लोग, और मिल करके इसको अपने तरफ कर लिया गया है और मिल करके सारा कांड हो रहा है। देखना जरा, अगली बार तुम्हारे किसी भाई की फोटो हो सकती है इसमें। काश ऐसा होता मैं पैरी पै जाती। ये देखो, दिल तो करता माँ बहन की गंदी गंदी तुम्हें गालियां दूं। अब तुमसे रोक सके सीमा तो रोक लेना। हिजड़ो, ये देखो नपुंसको, ये देखो कि सीमा रह जाए, सीमा के साथ गलत ना हो। इनके साथ गलत हो गया कोई बात नहीं, तुमने सीमा का क्या खा रखा है जो इनका नहीं खा रखा। पीएम के ऑफिस रघुपुरा में जाकर मैं ना आत्मदाह भी कर जाऊंगी। अपने कहे सीमा ने ये कांड करवाया और सीमा ही इसमें सरगना है, और सीमा का चाचा और भाई और नेत्रपाल। हमें उस बात का ठेका नहीं है कि सीमा को वहां पर प्यार करेंगे या सीमा को मारेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं भाई। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि उसको प्यार करेंगे या मारेंगे। मेरे भारत के 26 लोग मर गए, उसका कोई दुख नहीं, उसका कोई दुख नहीं। याद रखना, सीमा हैदर हर हालत में जाएगी। सरकार ने मुझे बोला है कि आप टेंशन मत लो। मैंने रात को भी आपको बताया था कि मंत्री साहब ने कहा टेंशन मत लो, हमें देशभक्त चाहिए, हमें गद्दार नहीं चाहिए। अभी किसी ने कहा कि वो तो सनातन में आ गई, वो तो सनातनी हो गई। तो मैंने बोला कि भाई साहब एक बात बताओ, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो क्या मैं मुसलमान नहीं हो गई? मेरी रगों में खून सनातन का है, उसके बच्चों के खून जो है ना, खून पाकिस्तान का है। उसके बच्चों की रगों में खून पाकिस्तान का है, और उसकी रगों में भी पाकिस्तान का खून है, जो कभी भी उछाल मार सकता है और आप सबका बेड़ा गर्क कर सकता है। और याद रखना, ये जैसे 26 लोग गए ना, हो सकता है अगर ये यहाँ रहती और अगली बार उसमें से तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा कोई बेटा, तुम्हारा कोई भतीजा को तुम्हारा चाहने वाला होता तो कैसा महसूस होता। मैं दिखाती हूँ, अभी मैंने वीडियो इस पर बनानी है, मैं दिखाती हूँ। शर्म कर लेना थोड़ी सी, चाटुकारो थोड़ी सी शर्म करना अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो, क्योंकि तुम्हारे घर का नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं कोई लगता। जिसके साथ भी बुरा होता है, किसी बहन बेटी के साथ बुरा होता है, किसी बच्चे के साथ, मेरा तो कोई कुछ नहीं लगता। मैं फिर भी लड़ती हूँ। क्यों लड़ती हूँ? क्योंकि मैं सबको अपना समझती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरह लेती हूँ, इसलिए मैं। सुनो, देखो, देखना जरा, अगली बार तुम्हारे किसी भाई की फोटो हो सकती है इसमें। काश ऐसा होता मैं पैरी पै जाती। ये देखो हिजड़ो, ये देखो नपुंसको, ये देखो 26 बच्चे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। देखो ये देखो, ये था वो लड़का है। अभी भी तुम ये देखो जवान बच्चा, ये देखो मर जाओ डूब के। अभी भी तुम्हें लगता है, अभी भी तुम्हारे मन में है कि सीमा रह जाए, सीमा के साथ गलत ना हो। इनके साथ गलत हो गया कोई बात नहीं, तुमने सीमा का क्या खा रखा है जो इनका नहीं खा रखा। दिल तो करता माँ बहन की गंदी गंदी तुम्हें गालियां दूं। अब तुमसे रोक सके सीमा तो रोक लेना, सीमा रोकी जाए तो रोक लेना। सरकार को 2 महिलाओं में से 1 महिला चुननी पड़ेगी, या सीमा हैदर या आस्था माँ। डीएम के ऑफिस रघुपुरा में जाकर मैं ना आत्मदाह भी कर जाऊंगी, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। मैं बताऊंगी सबको कैसे कैसे लड़ाई कैसे लड़ते हैं, अब बताऊंगी। सीमा वहां की बहुत बड़ी गैंगस्टर है, पाकिस्तान की अंदरूनी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि सीमा ने यह कांड करवाया और सीमा ही इसमें सरगना है, और सीमा का चाचा और भाई अपनी दुश्मनी का बदला लिया है सीमा हैदर का। सीमा हैदर की अभी एक कॉल खुल के आ रही है, लगातार कॉल आ रही है, लगातार मेरे पास बताया जा रहा है। अभी सब्र करो, और गेट खुलने वाला है। अपने अपने घर से 2-2 जोड़े कपड़े के डाल लो, बाकी तो आपको पाकिस्तान की सरकार कपड़े सिलवा देगी। ज्यादा बोझ मत उठाना, क्योंकि रास्ते में तुम्हें एक एक करके वो सीमा की बच्ची जो नकली एक छोटा सा पिल्ला पैदा किया, पिल्ली, वो भी तो उठाओगे। बैग उठाओगे कि सीमा की बच्ची उठाओगे? रुक जाओ, अभी सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर होगा। सरकार को या मुझे चुनना होगा या सीमा हैदर को। अगर सरकार बहाना लगाती है कि सीमा हैदर के ऊपर केस है, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, जेल में डालो सीमा हैदर को। अगर सीमा हैदर के केस है तो जेल में डालो, नारी निकेतन भेजो। सीमा घर में नहीं रहेगी, सरकार को मुझे जवाब देना होगा। या हम नहीं या गम नहीं भाई, अब तो एक तरफा बात होगी। एपी सिंह का क्या है? पूरा वर्ल्ड जानता है एपी सिंह एक नंबर का झूठा इंसान है। एपी सिंह ने सारी जिंदगी किया क्या है? पैसे कमाने के लिए झूठ का साथ दिया है। सिर्फ निर्भया के टाइम भी उसने इतनी बददुआएं ली थी, इतनी गालियां खाई थी, महिलाएं जूती लेकर भी भागी थी इसके पीछे। शायद आपने वो वीडियो देखी हो कि भरी पंचायत में सड़क के ऊपर इसने फिर कहा पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति नहीं है, इतने बेशरम हो तुम। अब तैयार हो जाओ, जो महिलाएं सीमा के साथ जाना चाहती हैं, या जो महिलाएं पाकिस्तान के कुछ लोगों से प्यार करती हैं, जाओ भाई जाओ। हाथ जोड़कर विनती है, पाकिस्तान का बॉर्डर खुलेगा, यहाँ का बॉर्डर खुलेगा और वहां भेज दी जाएगी। वहां पर जाके उसके साथ कुछ भी हो, मतलब कुछ भी, हमें कोई मतलब नहीं। जो मेरे भाइयों के साथ हुआ है ना, मेरे बालकों के साथ हुआ है, सिर्फ वो पीड़ा है, और मुझे किसी की पीड़ा नहीं है। मर जाए कल की मरती आज मर जाए। और नेत्रपाल
वो झिंगुर सा बहुत मौज कर ली तुमने 2 साल, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड की तुमने शराबें पी, सिगरेटें पी, सब कुछ किया। अब बेटा, अब मेरा बच्चा कमाई पर ध्यान दो, ठीक है बेटा? मजदूरी करो, काटो जाके कनक लोगों की। अब तो सीजन भी आ गया है ना। फिर उसके बाद वो जो तू रेडी लगाता था पौधों की, वो लगाओ। फिर ईटे उटे ढोने की मजदूरी। भाई मजदूरी करके खाना चाहिए, कोई शर्म नहीं है, मजदूरी में कोई शर्म नहीं है। मजदूरी करके खाओ। बहुत तुमने ऐश ले ली सीमा के पैसे पर। देखो, एक बंदा जिसकी वजह से देश में इतना कुछ हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं ये यहाँ पर शर्तें लगाने आए हैं कि सीमा नहीं जाएगी। इन्होंने सीमा पाल रखी है। मैं तो कहती हूँ सीमा से प्यार करने वालों, तुम्हारी बेटियां बहनें सीमा हैदर बने। गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। जो जिससे प्यार करता है ना, वो चाहता है कि उसके साथ का बालक, उसके साथ की बेटी, हमारे कोई मेडल जीत के आती तो हम कहते ना, अरे भाई बड़े गर्व की बात है, ऐसा बच्चा तो घर घर हो। तो मैं साथ चाहती हूँ, तुम्हें सीमा पे गर्व है ना, तो सीमा जैसी तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी खानदान की औरतें सीमा जैसी हो। गुस्सा मत करना, क्योंकि तुम सीमा सपोर्टर हो, तो इसलिए मैंने कहा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जरा शर्म नहीं आती? 26 लोग मर गए, तुम्हें कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। तुम्हें दुख है कि सीमा ना जाए, सीमा हमारी गोद में बैठी रहे। सीमा नहीं जाएगी, चीमा का पलूब दो, चीमा ऐचे हैं, चीमा ऐचे हैं। तुम सबसे बड़े देश के गद्दार हो। मैं तो कहती सीमा से पहले अगर मेरी सरकार इतनी सी बात माने ना, इसके सबके जूते मार के भगाए। देश की बच्ची, देश की बेटी, देश में पूछने का डोली आई, अरती गई, अरती आई, डोली गई। उसमें कोई गुण उसमें है? जिस दिन बस पे कांड हुआ, केक काट के अगले दिन क्या बोली, मुझे तो पता ही नहीं था। ओहो, तुझे 15 अगस्त का पता है, तुझे नाग पंचमी का, नागिन ओ नागिन, तुझे नाग पंचमी का पता, तुझे हर चीज का पता है। पर बस में गोलियां चली, तुझे नहीं पता, क्योंकि तूने ही सब कांड करवाया था और फिर तूने केक काटा था। एक कांड और हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, इसने फिर केक काटा था। 2 बार इसने केक काटा और अब इसने झंडा फहराया। और अभी भी लोगों के अंदर, मैं कहती हूँ इसका बेटा बड़ा होके ना एक बड़ा टेररिस्ट बने और तुम्हारे घरों में घात करे और तुम्हारी ऐसी तैसी करे कि तुम नहीं जाने दे रहे थे सालों, रुको अब तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम्हारी ऐसी तैसी बजाए। कितना बेशरम बंदा हो सकता है? अरे कितना भी बेशरम, कितना भी घटिया, कितना भी नीच गिरा हुआ हो, पर वो अपने देश से बहुत प्यार करता है। यहां तक कि देश के कट्टर मुसलमान भी कह रहे हैं कि हम भारत के, इसको यहां से निकालो। अब उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 27 परिवार जिनकी बहनें तुम्हारी जो विधवा हो गई, उनका तुम्हें कोई दुख नहीं। तुम्हें सीधा सीमा हैदर चिपक के बैठी रहना चाहिए। जो भारत में रहने वाला मुसलमान है ना, जो सच्चा मुसलमान है, जो चाहते हैं कि भगोड़ी भगाओ और देश बचाओ, चिनार भगाओ देश बचाओ। वो गाना फेमस हुआ था ना मेरा एक, अल्लाह आएंगे आएंगे अल्लाह आएंगे, ओ अल्लाह आएंगे आएंगे अल्लाह आएंगे, इस भगोड़ी को वो लेकर यहाँ से जाएंगे, ओ अल्लाह आएंगे। बिल्कुल अल्लाह आएंगे और इसको यहाँ से लेकर जाएंगे। मैंने आज, मुझे किसी बड़े आदमी का फोन था, कह रहे अरे माता जी ऐसे कैसे, कि फिर क्या हो गया, वो तो सनातनी बन गई, उसने तो भगवा पहनी। ओ हो, मैंने कहा भैया मैं अगर कलमा पढ़ जाऊँ तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? क्या आस्था में मुसलमान नहीं हो गई? अरे मेरी रगों में सनातन का खून है। एपी सिंह, फिर तब भी बहुत बेइज्जती हुई थी, गजब की बेइज्जती हो मेरे रब्बा, बड़ी बेइज्जती हुई थी। फांसी वाले दिन भी शाम को क्या कह रहा था, टेंशन नहीं लेना, खेत बेच दिए उन्होंने गरीबों ने खेत बेच बेच कर एपी सिंह को पैसे दिए। गरीब परिवार के बच्चे थे। आप लोगों को पता है जिस दिन फांसी हुई थी, मेरे पास जिस दिन मैसेज आया था रात को 2:30 बजे, तिहाड़ जेल के बाहर सब लोग इकट्ठे हुए थे, मैं नहीं गई थी। मेरी आत्मा नहीं मानती भाई, मैं नहीं गई, गलत थे, सजा होनी चाहिए थी। एपी सिंह ने उस दिन भी उन लोगों को कहा कि फांसी नहीं होने दूंगा, मैं फांसी नहीं होने दूंगा, बचा लिया। फिर एपी सिंह कितने झूठ बोलता है तो, और तुझे भी पता, तू हर बात, वो डोली आई, वो भारत की बहू, भारत की बहू, भारत की बेटी। कहां से भारत की बेटी? कहां से एपी सिंह भारत की बेटी? तेरे घर में पैदा हुई थी वो, सीमा को जन्म दिया था तूने एपी सिंह, है? वो भगोड़ी पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की बेटी थी, बहू पाकिस्तान की थी। चिनार भाग के तेरी शरण में आ गई, तेरी गोद में आ गई, शरण में आ गई तुम लोगों की, मुझे नहीं पता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? जो मरे वो तो गलत थे, वो टेररिस्ट थे, वहां पर पनपते हैं, वहां पर पनपते हैं। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। तो ये कहां से? थाईलैंड से आई है, अमेरिका से आई है, ये कहां से? लंदन से आई थी, अमेरिका से आई थी। जिसको कह रहे हैं कि वहां से तो सारे पाकिस्तान से, अरे पाकिस्तान से तो हमें पता, शुरू से ही पता है। कसाब भी पाकिस्तान से आया था। कहां से आया था कसाब? कहां से आया था कसाब? वो भी पाकिस्तान से आया था, ये भी पाकिस्तान से आई है। बस फर्क ये है कि कसाब तेरी शरण में नहीं आया था, नहीं तो तू कसाब को भी देश भगत बता देता। तू कसाब को भी कहता देखो इसने रोली बांधी, देखो इसने मोली बांधी, आतंकवादी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये बंदा गलत नहीं हो सकता। एक थूक नीचे गिर रही होती है। अब ये तेरी शरण में आ गई, वो तेरी शरण में नहीं आई थी।